तो पेपर सॉल्व करते वक्त अप्रोच होना कैसे चाहिए, ये चीज ध्यान से सुनिए सब। हेलो एवरीवन, आप सभी मैथ्स के पेपर के लिए तो एक्साइटेड होंगे ही। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं तो हाउ टू मैनेज योर मैथ्स पेपर। तो बेसिकली सबने मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड्स एग्जाम 2026 की जो पीडीएफ है वो डाउनलोड कर ली होगी। मैंने उसके लिए रील बना ली थी, उसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके बाद सीधे चलते अपने पॉइंट के ऊपर। करना क्या है, तो सबसे पहले मैं बता दूं, पेपर के लिए समय अभी कुछ बचा है नहीं। सारी चीजें रिवाइज, जो भी चीजें करनी थी वो आप सभी ने कर ली होगी। 2 साल से आप पढ़ाई कर ही रहे हो, है ना। 2+ ईयर से आप पढ़ाई कर ही रहे हो। 2 साल के पहले से आपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। तो आई होप सो कि आपकी सारी प्रिपरेशन, सारी तैयारी पेपर के लिए हो चुकी है ना। आपको सिर्फ ध्यान देना है कि जब पेपर में आप एंटर कर रहे हो तो तुम्हारा माइंडसेट होना कैसे चाहिए, सोच कैसे होनी चाहिए और पेपर में चीजों को अप्रोच कैसे करना चाहिए। तो यही चीज आज हम पढ़ने वाले हैं। तो जिन्हीं बच्चों की रिवीजन बाकी होगी, फर्स्ट ऑफ ऑल आप उनको रिवाइज कर लो। तो मैं कुछ ऐसे लेसन बताना चाहता हूं जो इजी टू रिकॉल है, जो 101% एग्जाम में उतने मार्क्स के लिए आते ही है। तो स्टार्ट करेंगे पार्ट 1 से। तो अगर पार्ट 1 की मैं बात करूं तो लॉजिक इज वन ऑफ दी लेसन जो बहुत इजी होता है। ठीक है, अभी भी आपके पास समय बचा हुआ है। कुछ कुछ चीजें आप लॉजिक की या कुछ कुछ चीजें जो मैं बता रहा हूं आप कर सकते हो। तो लॉजिक इज वन ऑफ द इजीएस्ट वाला पार्ट। इसमें अगर आप सिर्फ अलजेब्रा वाला पार्ट छोड़ दो जो बच्चों को बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगता है, उसके अलावा अगर आप लॉजिक करते हो तो इट्स बहुत ज्यादा इजी वाला लेसन। सेकंड है आपका मैट्रिसेस। मैट्रिसेस में आपको ध्यान देना है कैलकुलेशन के ऊपर। कैलकुलेशन मिस्टेक्स होनी नहीं चाहिए, अदर देन दैट आपका जो पूरा लेसन है वो खराब हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी बहुत आसान सा लेसन है। यहां पे मोस्ट एक्सपेक्टेडली 2 मार्क का एंड 4 मार्क का क्वेश्चन बनेगा। तो 4 मार्क के क्वेश्चन के लिए आपको तैयार रहना है, बिकॉज इजी होगा एंड इजी टू सॉल्व भी होगा। नेक्स्ट अगर मैं लेसन की बात करूं, एंड थर्ड लेसन इज योर लीनियर प्रोग्रामिंग। जो आपका थर्ड लेसन है, द थर्ड लेसन इज लीनियर प्रोग्रामिंग। तो यहां पे ये सिर्फ 4 मार्क का लेसन है, इजी टू सॉल्व है। फिजिबल सॉल्यूशन वाले जो क्वेश्चंस है वो अच्छे से करके जाइएगा, ज्यादा से ज्यादा चांसेस वही से आने के हैं। तो यहां पे अगर आप काउंट करो तो 6 मार्क का आपका मैट्रिसेस, 4 मार्क का आपका एलपीपी एंड लॉजिक की अगर मैं बात करूं तो मैं मोटा मोटी 6 मार्क्स लेके चलता हूं। वैसे 8 मार्क का ये लेसन है, मैं 6 मार्क लेके चलता हूं। तो टोटल आपके यहां पे होते हैं 14 मार्क्स। यानी आप कम से कम पढ़ के 14 मार्क्स यहां से ले सकते हो। आगे बढ़ते हैं पार्ट 2 की तरफ। जो आपका मैथ्स 2 है उसके तरफ अगर हम बढ़ेंगे तो यहां पे ध्यान दीजिए, जो इजी वाले लेसन है वो अगर मैं कहूं तो दैट इज फर्स्ट आपका डिफाइनाइट इंटीग्रेशन। अभी इजी मैंने इसलिए कहा कि यहां से आपको सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टीज अच्छे से करके जानी है। देयर आर हाई चांसेस कि आपको एग्जाम में प्रॉपर्टी पूछ ली जाए। तो 4 मार्क की प्रॉपर्टी यहां से समझ लो हो गई। आई एक्सपेक्ट कि आपका एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन भी हो चुका हो, जहां से 4 मार्क का क्वेश्चन इजीली आप वहां से बना सकते हो। अगर 4 मार्क का क्वेश्चन आया तो वो 2 कर्व्स वाला होगा। 2-2 मार्क के अगर 2 क्वेश्चन आएंगे तो सिंगल सिंगल कर्व के वहां से एग्जांपल्स आएंगे। इजी टू 2 है, अच्छे से पढ़िए, हो जाएगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो विल गो टुवर्ड्स द टॉपिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। यहां पे इन दोनों को अगर मैं मिला लूं तो 10 मार्क ये भी आपके हो गए। इजी लेसन है। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से तो बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन आते हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू के एंड वेरिएंस के। तो अगर इसकी मैं टोटल करूं, टोटल इज 18 मार्क्स। तो यहां से आपके 18 मार्क्स हो गए, यहां से आपके 14 मार्क्स हो गए। अगर आप दोनों को जोड़ लो, 18 मार्क्स एंड प्लस 14 मार्क्स, तो ये होते हैं आपके 12 एंड इट बिकम्स 32 मार्क्स। तो ऑन पेपर तो आप 32 मार्क्स ले ही सकते हो। और भूलिए मत कि आपको कम ज्यादा अगर मैं बोलूं भी, लेट सपोज कि 18 मार्क्स आपको समझो इंटरनल मिलते हैं। इंटरनल मार्क्स जो आपको 18 मिलते हैं और ये समझ लो आपके थ्योरी मार्क्स हैं। तो टोटल मार्क्स की अगर मैं बात करूं सर, ये हो गया 40 और ये 50 मार्क्स। तो आप 50% ऑफ द मार्क्स आउट ऑफ 100, ठीक है ना, 50% ऑफ द मार्क्स आउट ऑफ 100 आप इजीली ला सकते हो। अगर मैं मान के भी चलूं कि आपने 10 मार्क का रॉन्ग किया, स्टिल 40 मार्क्स। तो पास होने का तो चिंता करो ही मत, आपको अभी सिर्फ फोकस करना है ऑन टेकिंग दिस मच ऑफ द मार्क्स। अगेन
ये वीडियो उनके लिए नहीं है जो आउट ऑफ लेना चाहते हैं, उनके लिए सारी चीजें करना कंपलसरी है। विदाउट डूइंग दैट आप आउट ऑफ नहीं ले पाओगे। नाउ अभी हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट हिस्से की तरफ कि पेपर। तो पेपर सॉल्व करते वक्त अप्रोच होना कैसे चाहिए, ये चीज ध्यान से सुनिए। सबसे पहले द वे यू एंटर इन द एग्जाम हॉल, आपको जैसे पेपर हाथ में मिलेगा आपको दिखेंगे एमसीक्यूज। ठीक है, मैक्सिमम बच्चों का दिक्कत होती है सर एमसीक्यू आते हैं नहीं आते। एमसीक्यूज कुछ नहीं, जो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज के पीछे या प्रॉब्लम मिसलेनियस के पीछे के एमसीक्यूज ज्यादा नहीं किए तो भी चलेगा। जो नॉर्मल आपकी प्रैक्टिस है उन्हीं में से मैक्सिमम केसेस में देखेंगे कि एमसीक्यू वही से आए हैं। तो ये एमसीक्यू जब सॉल्व करोगे आप क्वेश्चन नंबर 1 या सेक्शन 1 आप डाल दीजिएगा, उसमें आप अगेन जो ए सेक्शन है उसमें फर्स्ट क्वेश्चन जगह छोड़ दीजिए, सेकंड क्वेश्चन जगह छोड़ दीजिए, मतलब एमसीक्यूज लिख लीजिए। ट्राई करिए कि सारे के सारे एमसीक्यूज हो जाए। देन मूव टू 1 मार्क वाले क्वेश्चन। सबसे पहले तो आपको देखना है कि कितने क्वेश्चंस आपको पेपर से आ रहे हैं। ठीक है, जाते वक्त माइंड बिल्कुल रिलैक्स, ज्यादा सोचना नहीं है, आपकी पढ़ाई हो चुकी है, आपको सब पेपर सॉल्व करना है। अगर आप पहला ही क्वेश्चन देख के एंजाइटी में आते हो तो पेपर गंदा ही जाएगा 101%। तो आपको करना यह है, जाते ही एमसीक्यूज देख लो, क्वेश्चंस देख लो, पूरे के पूरे पूरा पेपर पहले देख लो विद इन 5 मिनट्स, और कितने क्वेश्चंस आपको देखते आते हैं अच्छा ये तो मुझे आता है। तो सबसे पहले आपको वो क्वेश्चन करने हैं जो आपको देखते ही आते हैं, देखते ही आते हैं, मतलब ऐसा कि आपने देखे और देखते आपको पता चला यार ये क्वेश्चन तो मैं सॉल्व कर सकता हूं, और जब आपको पता चला कि ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो तुरंत लग जाओ उन क्वेश्चन को सॉल्व करने में, अपना मार्क सिक्योर कर लो। उसके बाद आप क्या करोगे, मूव टुवर्ड द क्वेश्चंस जो आपको थोड़े बहुत डिफिकल्ट लगते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपने पहले तो अपना जो मार्क है वो सिक्योर कर लिया। अभी आप क्या करोगे, उन क्वेश्चन की तरफ बढ़ोगे जिसमें आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस कम है, एंड ऐसे करते करते आपको पेपर सॉल्व करना है। बट ये सॉल्व करते हो आपको ध्यान देना है कि यू हैव ओनली 3 आवर्स टू सॉल्व योर एग्जाम, और आपको ये सारी चीजें 3 आवर्स में ही करनी है। टाइम पे खास ध्यान देना है, बिकॉज बच्चों का हमेशा कंप्लेंट होता है कि सर 3 आवर्स में पेपर नहीं होता, और मैं हमेशा कहता हूं कि 2.5 आवर्स में पेपर कंप्लीट हो जाना चाहिए, बिकॉज इट इज द टाइम जहां पे कंप्लीटली पेपर आपका सॉल्व हो जाता है। एंड चिंता करने की बात बिल्कुल नहीं है, बिकॉज पेपर रिलेटिवली इजी होगा। पीवाईक्यूज थोड़ा देख के जाइए, बिकॉज एक ट्रेंड अभी दिख रहा है कि फिजिक्स का भी पीवाईक्यूज आया, केमिस्ट्री के भी पीवाईक्यूज पूछे गए, तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस आर देयर कि मैथ्स के भी पीवाईक्यू पूछे जाए। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर टुमारोस एग्जाम, अच्छी तरीके से सॉल्व करिएगा एंड बेस्ट ऑफ लक।